हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोग को स्वागत करती हूँ हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पे। मैं आप लोगों को हिंदी के एक ठो दोहा और एक ठो पद पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं फिर आप लोग को एक ठो दोहा पढ़ाऊंगी। उस दोहा के रचयिता है तुलसीदास। पहले मैं तुलसीदास के बारे में आपको थोड़ा उनके साथ परिचित कर देती हूँ, उसके बाद हम ये वाला दोहा पढ़ेंगे। आज का जो दोहा है वो थोड़ा ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो सारे बातें हैं वो हमें अपने जीवन में उतारना है। तो चलो पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास, इस दोहे की रचयिता कौन है? तुलसीदास। उनका जन्म हुआ था 1532 में। वो उन्हें भक्त कवि तुलसीदास कहा जाता था। और ये जो तुलसीदास हैं वो जन्म से ही माता पिता के स्नेह से वंचित हुए हैं। उनके गुरु थे रामानंद। उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो चलो अब हम दोहा स्टार्ट करते हैं। तो हम दो लाइन करके ये दोहा पढ़ेंगे। पहले 2 लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। तुलसी मीठी वचन ते सुख उपजते चहूर, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि मीठी बातें सबको अच्छी लगती है। जैसे मान लो आप कोई ड्रेस पहने हो तो आपको बोला कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो कैसा लगता है? खुश लगता है। अगर कोई बोल दे कि कैसे ड्रेस पहने हो, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बुरा लगता है, गुस्सा आता है। इसीलिए अच्छे बातें सबको पसंद आते हैं। सिर्फ बातें अच्छी होनी नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा मिठास भी होना चाहिए। कोई कुछ भी बात प्यार से समझा के अगर बोलता है तो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। इसीलिए हमें हर वक्त मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। हम चाहेंगे मीठी बात एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र का अर्थ हम किसी को भी मीठी बात बोल के, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। अगर मीठी वाणी बोलेंगे तो किसी के मन में कष्ट भी नहीं होगा। अगर हम किसी को भी, अगर हमें भी कोई कुछ कड़वा बात बोलता है तो हमें बुरा लगता है कि नहीं, यही हमें सोचना चाहिए। वो मुझे कड़वा बात बोल रहा है तो मुझे तो बुरा लग रहा है, अगर मैं भी किसी को कड़वा बोलूँ तो शायद उसे भी बुरा लग सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए और हमेशा मीठी बात बोलना चाहिए। और मीठे बात का यह गुण है कि अगर कहाँ पे अशांति है, वहाँ पे अगर हम मीठी बात बोलते हैं तो वहाँ पे शांति भी आ जाता है, कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें बोलने चाहिए। ये था हमारा पहला 2 लाइन। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरा है गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। देखिए आजकल के ज़माने में हम सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा गोधन मतलब गाय भैंस ये सब है, गजधन हाथी, वाजिधन घोड़ा, रतन धन मतलब हीरे मोती सोना चांदी। हम सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, वो सबसे अमीर है दुनिया का, और वो सबसे दुनिया में सबसे खुश और शांति से वही रहता है। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये सारे धन का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर मन में शांति ना हो तो ये सारे चीज़ का क्या मूल्य है? जितने भी पैसे हो, सोने हो, गहने हो, जेवर हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी हो, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो ये सब क्या है? धूल। जैसे धूल कैसा है? धूल हमारे पृथ्वी में बहुत धूल है, लेकिन उस धूल का कुछ मूल्य है? कुछ भी मूल्य नहीं है। अगर हमारे अंदर शांति नहीं बना रहेगा तो हम दूसरों को भी शांति से नहीं रख पाएंगे, खुद भी शांति से नहीं रह पाएंगे। और ये सारे जितने धन है, ये सारे धन क्या होंगे? धूली के समान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरे लाइन पे चलते हैं।
दूसरा है रोसना रसाना खोलिए बरु खोलियो तरवारी सुनत मधुरा परिणाम हित बलियाओ बचन विचारी। जब हम गुस्सा करते हैं ना, गुस्से में हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ये बात कोई नहीं मानता है। गुस्सा आया, हाँ सामने वाले के ऊपर जो बीतता है बीतने दो, लेकिन हम उसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमें चुपचाप रहना चाहिए। अगर हम गुस्सा आता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और वो बात हमारे सामने वाले व्यक्ति को कितना कड़वा लगता है, कितना दुख देता है, ये हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं, लेकिन मुंह से बोलने जो बात निकल गया है वो क्या वापस फिर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए गुस्से में क्या करना चाहिए? हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, अपना जीवा नहीं चलाना चाहिए। देखिए, अगर हमें तरवारी चाकू से थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो वो कुछ दिन में भर जाता है। अगर हम गुस्से से किसी को कुछ भी कड़वे बात बोल देते हैं ना तो वो मन में जाके घाव करता है और वो कभी भी नहीं भरता। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सबको खुश रखना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और सबको मीठी मीठी प्यार भरी बातें बोलना चाहिए। किसी के ऊपर गुस्सा, क्रोध, रोष नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर गुस्से में हमें अपना मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। इससे सब लोग को बहुत ठेस पहुंचता है और बहुत दुख भी होता है। वो क्या होता है, चाकू से घाव करने में जितना जख्म होता है, कड़वी बात उससे भी ज़्यादा जख्म हमें देता है। आज हम जो तुलसीदास के ये वाले दोहे पढ़े हैं, ये हमें यह समझाता है कि हमें हमेशा सबको मीठी मीठी प्यार भरी बातें बोलनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी कड़वे बात नहीं बोलना चाहिए। तो आज का मेरा ये दोहा समाप्त हुआ। मैं आपको दूसरे क्लास में इस चैप्टर के कठिन शब्द और MCQ बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वाला दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस दोहा को देख के अपने जीवन में कुछ सुधार ला पाएंगे। थैंक यू।